नमस्कार। आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। मैं त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल टीएमसी एमबीएस यानी कि त्यागी मातृ छाया महिला बाल संरक्षण नाम से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे कि मेरा उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य क्या है। और आज सबसे पहले आज के कहानी की शुरुआत में आपको एक म्यूजिक वीडियो सुनाकर करना चाहती हूँ। आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, इसको देखिए। आप पूरी कहानी जरूर सुनेगा और वीडियो भी पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी म्यूजिक वीडियो के अंदर ही आज की पूरी कहानी छिपी हुई है। आपने वीडियो देखा। इस वीडियो में दो किरदार हैं, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़की है इसका नाम है राधिका यादव। हरियाणा के गुरुग्राम की ये रहने वाली है। पिता दीपक यादव। पिता ने अपनी इस बेटी गुरुवार की सुबह जब ये बेटी राधिका यादव खाना बना रही थी अपने घर के किचन में, तभी इसके पिता दीपक यादव आए और बेटी की पीठ में 5 गोलियां तड़ातड़ उतार दी। आखिर क्या है ये माजरा, पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। दरअसल ये जो वीडियो है इसमें एक लड़का है, इसका नाम है इनामुल हक। इस लड़के के साथ ये वीडियो पिता दीपक यादव ने देखी और वह विचलित हो गए। हालांकि उन्होंने पुलिस को ये बताया है कि जो गांव वाले हैं वह पिता दीपक यादव को ताने देते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है, क्योंकि राधिका यादव ये एक इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर है। कम से कम 18 गोल्ड मेडल जीत चुकी है ये। लेकिन कुछ समय पहले इस राधिका यादव के कंधे में चोट लग गई और अब यह टेनिस नहीं खेल सकती। पिता अपनी बेटी को 3 साल की उम्र से इसको टेनिस की ट्रेनिंग दिलवा रहे, इसको एक इंटरनेशनल प्लेयर बनाना चाहते थे। अपनी बेटी की हर ख्वाहिश, हर तमन्ना पूरी करने के साथ उन्हें अपनी बेटी को मारने का निर्णय क्यों लिया? क्या सिर्फ ताने वजह थी, या जो आपने वीडियो देखी ये मुद्दा हो सकता है, ये वजह हो सकती है? और अगर ताने भी गांव वाले दे रहे हैं तो फिर तो ये बड़ी ही भयानक स्थिति है हमारे समाज की, हमारे देश में। क्योंकि एक पिता जो एक ख्वाब लेकर 3 साल की उम्र से अपनी बच्ची को पाल रहा है और उसे उसी ट्रैक पर चला रहा है, और करोड़ों रुपए अपनी बच्ची के लिए उसने खर्च किए। यहाँ तक कि राधिका के कंधे में चोट लगकर जब वह टेनिस नहीं खेल सकती, उसके बाद पिता दीपक यादव ने करोड़ों की लागत लगा के एक टेनिस अकेडमी बनवाई, जिसमें स्टूडेंट आती थी और राधिका यादव उनको ट्रेनिंग देती थी। अच्छा खासा एकेडमी चल रही थी। लेकिन गांव वाले अगर ये ताना दे रहे हैं कि बेटी की कमाई खा रहा है, तो बहुत बहुत भयानक स्थिति है हमारे समाज की। हमें इससे उबरने की जरूरत है और ऐसे ताने देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और सिर्फ एक पीड़ित को नहीं, बल्कि एक समाज को इकट्ठा होकर इस बुराई को सदा सदा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। क्योंकि एक बेटी की जिसकी उम्र महज 24-25 साल थी, उसकी मौत का कारण बन गई ये ताने, और एक पिता को जेल में भिजवा दिया। जबकि पिता दीपक यादव के पास महीने की लाखों रुपए की इनकम है, 5 लाख से 15 लाख तक किराया आता है उसके पिता के पास। फिर वह बेटी की कमाई क्यों खाएगा? किसी को दिखाई नहीं देता कि अपने बच्चों का कैरियर बनाने के लिए माता पिता कितना खर्च करते हैं। वही तो उनकी दुनिया होती है, उन्हीं को तो खुश देखना चाहते हैं, उन्हीं को तो ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे पहुंचाना चाहते हैं। फिर गांव वाले या कोई भी अगर ऐसे ताने देता है तो हमें भी संभलने की जरूरत है। हमें अपने दिमाग को संतुलन में रखना चाहिए, उस पर किसी और का अधिकार हो जाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सब क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अब दीपक यादव जेल में है। हालांकि राधिका के मोबाइल को भी ले लिया है, क्योंकि अभी गांव की एक महिला ने यह बताया है कि जिस दिन पिता ने गुरुवार को गोली मारी है बेटी को, उस दिन उसने बेटे को तो दूध लेने भेज दिया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी बेटा दिखाई दे रहा है कि वो मोबाइल पे बात करते हुए जा रहा है और हाथ में दूध का डब्बा है। दीपक यादव गुरुग्राम के सेक्टर 57 में रहते थे। गुरुग्राम के गांव वजीराबाद के वो रहने वाले थे। दीपक यादव के यानी कि राधिका यादव के ताऊ विजय यादव ने यह बताया कि उसने बेटी को गोली मारकर, मैंने भी गोली की आवाज सुनी, लेकिन गोली की आवाज सुनकर जब मैं वहां ऊपर गया तो उसने कहा कि भैया कन्यावध हो गया, सब कुछ खत्म हो गया।
और ऐसी चार्जशीट बनवा दो कि मुझे फांसी की सजा मिल जाए। एक पिता इतना व्यथित कि वो फांसी की सजा अपने लिए मांग रहा है, एक पिता इतना व्यथित कि अपनी बेटी के लिए सब कुछ लुटा रहा है, पूरी इनकम अपनी बेटी के ऊपर लुटा रहा है, उसका कैरियर उसको आगे बढ़ाने के लिए, और फिर उसकी हत्या कर देता है। तो माना यह भी जा रहा है कि ये वीडियो भी कारण हो सकता है, और ये भी पता चली है कि पिता ने एक मैसेज देखा था उसके फोन पर, पिता के फोन पर एक मैसेज आया था गांव के किसी व्यक्ति का, और उसने कुछ बातें लिखी थी। तो अब पुलिस ने पिता का और बेटी राधिका यादव का फोन अपने कब्जे में लेकर उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। यह भी पता चली है कि राधिका यादव ने अपने कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट डिलीट कर दिए थे, और यहां तक कि इंस्टाग्राम का अकाउंट भी उसने प्राइवेट कर रखा था, यानी कि जिसको वह चाहती थी सिर्फ वही उसके अकाउंट को इंस्टा पर देख सकता था, और 59 फॉलोवर है उसके। राधिका यादव की एक सहेली हिमांशिका सिंह, उसने बताया कि वह अपने घर में उसको घुटन महसूस होती थी। आप सुनिए जरा सहेली की बातें, और फिर जरा एक पिता के नजरिए से भी देखना। सहेली ने बताया कि वो घर में शॉर्ट नहीं पहन सकती थी। घर से 50 मीटर की दूरी पर उसकी एकेडमी है, लेकिन घर वाले उसको ये बोलते थे कि समय से घर पर आ जाओ, किससे फोन पर बात कर रही हो, कौन दोस्त है, छोटी छोटी सी बातों पर उस पर नजर रखते थे। तो वह आज़ादी चाहती थी, तो कैसी आज़ादी।